Hello students, this is Rajendra Singh from Maharaja Agreshan School Isar. Today we are going to study lesson the necklace. This is the third video of the lesson. हम यहाँ से देखते हैं she went home towards 4 o'clock in the morning. वो 4 बजे मॉर्निंग में घर जाते हैं. Her husband had been half asleep in one of the little saloon since midnight with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. और उसका हस्बैंड है वो किसी छोटे कमरे में सोता रहा आधी रात तक, जहाँ 3 दूसरे जेंटलमैन भी सोए हुए थे जिनकी वाइफ एंजॉय कर रही थी पार्टी में. He threw around her shoulder the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of ball costume. She wished to hurry away in order to not be noticed by the other women who were wrapping themselves in research. Loiser detained her. Wait, said he, I am going to call a cab. But she would not listen and descended the little steps rapidly. When they were in street, they found no carriage, and they began to seek for one. Hailing the coachman whom they saw at a distance, they walked along toward the river, hopeless and shivering. Finally, they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. और उसने जो अपने शोल्डर पे जो एक शॉल सा था वो डाला, जो अब वो अपने साथ लाए थे. और उसकी जो पॉवर्टी है, यानी वो थोड़ा इतना महंगा नहीं था, उसकी पॉवर्टी है वो क्लैश कर रही थी जो शानदार बॉल कॉस्ट्यूम थी उससे. शी विश्ड टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड बाय द अदर वोमेन हु वर रैपिंग देमसेल्फ इन दिस फर. और वो जल्दी से बिना किसी के नोटिस किए निकलना चाहती थी मैम लोजल वहाँ से, ताकि कोई उसको नोटिस नहीं करे, क्योंकि बाकी जो औरतें हैं वो काफ़ी महंगे फर में लिपटी हुई थी. लोजल डिटेन्ड हर. वेट, सेड शी, आई एम गोइंग टू कॉल ए कैब. लोजल ने कहा, मैं कोई कैब के लिए जा रहा हूँ, तुम वेट करो. बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली. लेकिन उसने बिना इंतजार किए नीचे सीढ़ियों से उतरी. व्हेन दे वर इन स्ट्रीट, जब वो गली में थे, दे फाउंड नो कैरीज, उन्हें कोई तांगा नहीं मिला. दे बिगेन टू सीक फॉर वन. हेलिंग द कोचमैन हुम दे साइट ए डिस्टेंस, थोड़ी दूर उन्होंने एक को देखा, उसको उन्होंने आवाज़ लगाई. दे वॉक अलोंग टुवर्ड द रिवर, और वो नदी के साथ चले. होपलेस एंड शिवरिंग, बिना आशा के और कांपते हुए. फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरीज दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइट फॉल, जो आमतौर पर पेरिस में रात होने के बाद देखे जा सकते, उनमें से उस टाइप का एक पुराना तांगा उन्हें वहाँ मिला. इट टुक देम एज फार एज देयर डोर एंड दे वेंट वेयरली अप टू देयर अपार्टमेंट. और यहाँ ये उनके डोर तक ले गया और वो अपने अपार्टमेंट में काफ़ी थके हुए पहुँचे. इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी at the office by 10 o'clock. She removed the wraps from the shoulder before the glass for a final view of herself in glory. Suddenly she uttered a cry. Her necklace was not around her neck. It was all over for her. अब उसके लिए जैसे सब कुछ फिनिश हो चुका था. एंड ऑन दिस पार्ट ही रिमेंबर, उसे याद आया कि उसे ऑफिस में पहुंचना है 10 बजे तक. और मैम लोइजल ने जो रिमोट द रैप्स फ्रॉम अपने शोल्डर से जो शाल है वो हटाया और मिरर के सामने खड़ी हुई एक बार अपनी लास्ट ग्लोरी को देखने के लिए. और अचानक उसके मुंह से एक चीख निकली, क्योंकि उसका नेक में उसका नेकलेस नहीं था. ये लेसन, ये जो क्वेश्चन रीड एंड फाइंड आउट के 2 क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपको राइट लाइन करने हैं.
नेक्स्ट, लोएजन ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट इज़ द मैटर। लोएजन जिसने आधे कपड़े जो बदल लिए थे, वो कहने लगी क्या मामला है। शी टर्न टुवर्ड, वो कहने लगे क्या मामला है। शी टर्न टुवर्ड्स हिम एक्साइटली, वो उसकी तरफ काफ़ी चिंतित होकर मुड़ी। आई हैव नो लॉन्गर है मैम फॉरेस्टर नेकलेस। मेरे पास जो मैम फॉरेस्टर का नेकलेस है वो नहीं है। ही अरोज इन डिस्पे, और वो उदास हो गया उसका हस्बैंड। व्हाट, हाउ इज़ दैट, ये कैसे, ये तो संभव नहीं है। एंड दे लुकड इन द फोल्ड्स ऑफ ड्रेस, इन द फोल्ड ऑफ क्लोक, इन द फोल्ड ऑफ पॉकेट, एवरीवेयर दे कुड नॉट फाइंड इट। उन्होंने उसे हर जगह ढूंढा, ड्रेस में, के फोल्ड में, जो उनका जो लबाता था पहनने का वो उसमें के फोल्ड में, पॉकेट में, हर जगह, लेकिन उन्हें कहीं नहीं मिला। ही आस्क्ड यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर हाउस। वो अपनी वाइफ से पूछने लगा क्या तुम्हें याद है, पक्का याद है कि जब हम मिनिस्टर के घर से निकले थे तब ये तुम्हारे पास था। यस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट, यस मैंने महसूस किया था जब हम बाहर निकले। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट होल, ईस्ट मस्ट बी इन कैब। यदि हम इसे गली में खोते तो इसकी आवाज़ आती। हमने ये शायद कैब में गिरा दिया होगा। यस इट इज़ पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर। हाँ ये संभव है, क्या तुमने उसका नंबर लिया था। नो एंड यू डिड नॉट नोटिस व्हाट इट वाज, नहीं, क्या तुमने देखा था कि क्या था। नहीं, वो आपस में कहने लगे दोनों की एक दूसरे को नहीं। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, वे एक दूसरे की तरफ काफ़ी झुकी नज़रों से जैसे देख रहे थे। फाइनली रोजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, आखिरकार लोइजर ने फिर ड्रेस पहनी। आई एम गोइंग ही सेड, वह कहने लगा मैं जा रहा हूँ। ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फूट, उस रास्ते पर जहाँ हम पैदल चले। टू सी इफ आई कैन फाउंड इट, वहाँ देखने शायद वहाँ मिल जाए। एंड ही वेंट, वह गया। सी रिमेन इन हर इवनिंग गाउन, वो अपने इवनिंग गाउन में रही। नोट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, जो वो बेड में नहीं जा सकी, सो नहीं सकी। टुवार्ड 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, 7 बजे के आसपास उसका हस्बैंड लौटा। ही हैड फाउंड नथिंग, कुछ नहीं मिला उसे। ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिस एंड पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़ पेपर ऑफरिंग ए रिवार्ड। वह पुलिस के पास गया और कैब ऑफिस में भी गया और न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट डाला कि किसी को मिले तो ये इसके लिए वो इनाम देंगे। She waited all day in a state of bewilderment before this frightful disaster. Loizel returned in the evening, his face pale. He had discovered nothing. और वो इंतज़ार करती रही पूरा दिन हैरानी से, हताशा से। मिस्टर लोइजल है वो शाम को वापस लौटे। उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और उन्होंने कुछ नहीं देखा। ही सैड, वह करने लगे राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैप्स ऑफ द नेकलेस एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, दैट विल गिव अस टाइम। वो कहने लगा तुम्हारी हस्बैंड को लिखो कि उसकी क्लैप्स टूट गई है, वो हम ठीक करवाएंगे, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। सी रोट एज, और जैसा उसने बोला उसके हस्बैंड ने, मैम लोइजल ने लिख दिया। एट द एंड ऑफ ए वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप, एक सप्ताह बाद उनकी आशा उम्मीद चली गई। एंड लोइजल ओल्डर बाई 5 years डिक्लेयर्ड वी मस्ट रिप्लेस दिस जेवल। और लोइजल जो 5 साल जैसे बूढ़ा दिख रहा था, वो कहने लगा हमें ये रिप्लेस करना पड़ेगा। इन ए शॉप ऑफ पेरिस पैलेस रॉयल दे फाउंड ए सेपलेट ऑफ डायमंड, और रॉयल पैलेस था वहाँ उन्हें डायमंड का कोई माला मिली। विच सीम टू बी देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट, और वो उसी प्रकार से दिख रहे थे जो पहले जो उन्होंने गुम कर दी थी। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक, इसकी वैल्यू 40,000 फ्रैंक थी और ये उन्हें 36 में मिल सकता था।
तो इस वीडियो में ये लेसन यही तक करना है। थैंक्स।